झा। 9 साल बाद लखनऊ में मायावती की मेगा रैली में जुटी भीड़ का यूपी की सियासत में फौरन और तगड़ा असर दिखा है। मायावती ने मंच संभालते ही एक ही झटके में जहां क्लियर कर दिया कि यूपी में बीएसपी के दुश्मन नंबर 1 समाजवादी पार्टी है, जिससे हर मंच से पीडीए के नारे लगाने वाले अखिलेश तिलमिला उठे। जब कल तक चर्चा हो रही थी कि आजम खान हाथी पर सवार हो सकते हैं, तो उन्हें मनाने अखिलेश कल रामपुर तक चले गए। लेकिन आज दलित वोटों के दम पर उठी हाथी की चिंगाड़ ने साइकिल को साफ साफ इशारा कर दिया और लड़खड़ाने के लिए क्या मजबूर कर दिया है। और इसीलिए अखिलेश यादव मायावती की रैली की तुरंत बाद ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट डालते हैं। मायावती ने अखिलेश को दलित विरोधी बता दिया आज और सीएम योगी की तारीफ कर दी, तो अखिलेश तिलमिला उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठ गांठ है, इसलिए वो हैं जो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। तो बुआ और बबुआ में बड़ी इस तलखी का फायदा बाबा को होगा क्या? क्या माया ने दलित वोटरों को फिर से अपने पाले में लाने के लिए बड़ी चाल चल दी है? तमाम सुलगते सवालों की करेंगे आज पड़ताल, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यह सरकार जरूर बनाना था। 2027 की चुनावी दस्तक से पहले मेगा रैली के जरिए सियासी शक्ति प्रदर्शन और अकेले चुनाव लड़कर यूपी में सरकार बनाने की हुंकार भर। काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तेवर और बयानों ने यूपी के सियासी माहौल को और गर्मा दिया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स पर तीखा हमला बोला और कहा कि सपा जब सत्ता में नहीं होती है तभी उसे पीडीए की याद आती है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम माननीय श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना माननीय श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। दरअसल दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इस रणनीति के तहत सपा ने अंबेडकर जयंती पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में 7 दिन का आयोजन किया था। ऐसे में बीएसपी के बेस दलित वोट बैंक पर खतरे को देखते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को
बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मायावती के आरोपों पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस नेता अजय राय ने मायावती पर बीजेपी से सियासी सौदेबाजी के आरोप लगाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा दिया। काशीराम जी लड़कर संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किए थे। मायावती जी ने पूरा सौदा करके उसको बेचा। मायावती ने बिना नाम लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा और कहा कि बीएसपी के दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए विरोधी पार्टियों ने समाज के भीतर से ही स्वार्थी और बिकाऊ लोगों को खड़ा कर दिया। विरोधी पार्टियों ने अब इन्होंने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। यूपी में करीब 21% दलित वोटर हैं। 403 में से 84 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं, जबकि 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में है और 20 जिलों में तो 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। तकरीबन 2.5 दशक तक ये दलित वोट बैंक बीएसपी के साथ रहा, लेकिन अब उसमें बीजेपी और सपा गहरी सेंध लगाती दिख रही है। चंद्रशेखर का सियासी उदय भी इस रेस को और टफ बनाता है। ऐसे में गठबंधन से बीएसपी को नुकसान का हवाला देते हुए मायावती ने एकला चलो रे का ऐलान किया। मायावती का मकसद साफ है, अकेले चुनाव लड़ना, कोर वोट को एकजुट करना और विरोधी दलों को दलित हितैषी नहीं साबित होने देना। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी योगी सरकार की तारीफ से बीजेपी को इनडायरेक्ट सॉफ्ट सिग्नल, अखिलेश पर दलित विरोधी टैग चस्पा कर सपा कांग्रेस गठबंधन को चुनौती और दलित वोट बैंक की साजिश के आरोपों से विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर मायावती फिर से दलित वोट बैंक को एकजुट कर पाएंगी, या विपक्ष के आरोपों की सियासी काट उनके लिए भारी पड़ेगी? क्या मायावती अपने कोर वोट बैंक को एकजुट कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित को प्रभावित कर पाएंगी? अखिलेश पर मायावती के डायरेक्ट अटैक से क्या बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो मायावती की रैली आपने देखी और मायावती की रैली के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बीएसपी को निशाना साधते हुए बीएसपी पर उन्होंने कहा है कि बीएसपी एक तरीके से कह रहे हैं कि बी टीम है। ये देखिए, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। ये बिना नाम लिए मायावती ने आज पीडीए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा, उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो ये 2016 के बाद, 9 अक्टूबर 2016 के बाद बड़ी रैली, इतनी बड़ी रैली बीएसपी की, और मायावती ने मंच संभाला अपने अंदाज में, पुराने अंदाज में वो लौट कर आई। आज इसी पर बात करेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, चंचल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव रियाज प्रताप गढ़ी प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी से यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी से हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी, आप लोग बीजेपी की तरफ सॉफ्ट और समाजवादी पार्टी के लिए हार्ड लाइन लेने लग गए हैं। भाई, आप लोग जिसकी राजनीति कर रहे थे, जिस दलित वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, पीडीए भी तो उसी का एक स्वरूप है ना? नहीं, देखिए, पीडीए कब है? अखिलेश जी की 2012 से लेकर के 2007 तक की जो सरकार है, वहां पीडीए का क्या असर है?
कि तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए गए संस्थान, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज मान्यवर काशीराम जी के नाम पे बनाया, आपने उसका नाम बदला। अगर कासगंज का नाम आम्बेडकर काशीराम जी के नाम पे रखा, उस जिले का नाम बदला। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो साहू जी महाराज जी के नाम पे रखा, उसका नाम आपने बदला। हापुड़ जिले का नाम पंचशील नगर रखा, उसका नाम आपने बदला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संस्थाएं चल रही थी, उसका नाम आपने बदला। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो उर्दू अकादमी लखनऊ में खोली गई, उसका नाम आपने बदला। और आपने, जब आप सत्ता में रहे हैं, तो आपने आरक्षण बिल आपके सांसद यशवीर धोबी ने बाकायदा लोकसभा के अंदर फाड़ा। आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को आधार बनाते हुए 1 लाख दलितों को बाकायदा आपने रिवर्ट किया। जो क्षतिपूर्ति सरकारें स्कीम चलाती थी दलितों के लिए, उसको आपने कम किया। और जब आप सत्ता में आ रहे थे, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि ये अंबेडकर जो पार्क है, ये अय्यासी के अड्डे हैं। और एक स्टेटमेंट और भी दिया था, उसको मैं आपके चैनल के ऊपर नहीं कहूंगा क्योंकि यहां से भाषा खराब हो जाएगी। देखिए, मेरा कहना यह है, कल तक आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, क्यों नहीं करेंगे? अगर योगी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान बने हैं, उसके टिकट का जो पैसा है, उसका रखरखाव किया, निश्चित रूप से सरकार का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये योगी जी की तारीफ है। योगी जी से सवाल हमने पूछा, पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ किसी ने आंदोलन किए हैं, तो 1 लाख दलित जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश से, 2 अप्रैल की जब घटना घटी, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया था? जब SC/ST एक्ट को कुंद किया गया, तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का बुआ और बबुआ की जोड़ी चल रही थी, गठबंधन तो आप लोगों की थी, आप लोग बीजेपी के खिलाफ थे, आप लोग उनके खिलाफ साथ चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन कैसे हुआ? गठबंधन को पूर्ण रूप से जो समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्र थे, वहां गठबंधन का वोट कहीं ना कहीं यादव समाज का वोट में बिखराव था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये इसकी नाकामियों का जवाब समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन देखिए, 2 चीज कहता हूं। आज उस रैली में बहन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अगर बहुजन समाज पार्टी, एक सेकंड, जरा तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं।